हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट वन देखा। आपने पार्ट वन में हम रॉकेट रिवीजन कर रहे थे। जल्दी जल्दी हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लेते भाई। सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, nth फॉर्मूला हमने देखा था। ये सामने भी लिखा हुआ है आपका। हमने ये लास्ट यहाँ पे छोड़ा था। हमने लास्ट ये क्वेश्चन हमने देखा था एक, कि फाइंड द 10th टर्म। इस एपी का हमने 10वां टर्म देखा था। तो हमने nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया था, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, और n मैंने आपको अच्छे से समझाया था। इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है n? n मतलब कौन से नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म। भाई जैसे एपी है, दोबारा सुनो, जैसे एपी है 2, 7, 12, है ना, और आपका मान लो 17, ऐसे चल रहा है। ये एपी है ना, पांच पांच ऐड हो रहे हैं ना, ये पांच पांच पांच। तो ये आपकी एपी है। कॉमन डिफरेंस का डी है, माइनस डी। ठीक है, सॉरी डी डी फाइनल माइनस इनिशियल, ये दो टर्म लेंगे तो 7 माइनस 2 मैं करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका डी है, यहाँ लिखा भी है डी 5। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, तो मैं एन समझाना चाह रहा था कि मान लो ये कोई एपी है आपके सामने, है ना, ये कोई एपी है। तो इस एपी में ये जो फॉर्मूला है ना, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये एन को ध्यान से समझो, क्योंकि जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं तो फिर एन में आप कंफ्यूज जाते हो भाई एन क्या लें। तो एन मतलब कौन से नंबर का टर्म, कौन से नंबर का टर्म। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो पहले नंबर का टर्म कौन सा है, पहले नंबर का टर्म ये। मैं बोलूं आपको दूसरे नंबर का टर्म कौन सा है, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें पहला पहला टर्म कौन सा है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म कौन सा है ये, तीसरा टर्म कौन सा है ये, चौथा टर्म कौन सा है ये, ऐसे चलता चला जाता है। तो मैं आपसे अगर पूछूं भाई पहले टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप लिखोगे A1। ये टर्म को आप ऐसे डिनोट करोगे ए, पहले टर्म की वैल्यू क्या है, वैल्यू को आप ऐसे डिनोट करते हो A1, तो A1 की वैल्यू है 2। मैं आपसे पूछूं दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप वैल्यू को कैसे डिनोट करोगे, ए से, तो 7। मैं आपसे पूछूं तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप वैल्यू को कैसे डिनोट करोगे, ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं चौथे टर्म की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, टर्म नहीं पूछा, ध्यान रखना, वैल्यू और टर्म में आप कंफ्यूज रहते हो। अगर मैं आपसे पूछूं चौथे टर्म की वैल्यू, तो चौथा टर्म आपका ये रहा, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, और उसकी वैल्यू क्या है 17। तो इसको आप ऐसे लिखोगे A47। ठीक है, तो एन क्या होता है, एन होता है कौन से नंबर का टर्म। अब मैं आपसे पूछूं अगर के जिस जिस टर्म की वैल्यू 17 है वो कौन सा टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं इस एपी में जिस टर्म की वैल्यू 17 है तो वो कौन सा टर्म है, तो आप लिखोगे 1 2 3, वो चौथा टर्म है। तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये देखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है एन की वैल्यू होती है नीचे, एन, एन, समझ रहे हो। तो एन की वैल्यू 4, तो ये एन आपको समझ आना चाहिए। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा था। थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए एक दो क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से देखो। ये फॉर्मूला होगा आपका, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले। फॉर्मूला तो यही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो अब इसको जल्दी से हम देखते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। क्या सीन क्या है इसका, देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं आपके सामने, विच टर्म, ये क्वेश्चन में लिखा विच टर्म ऑफ द एपी, और आपके सामने एक एपी लिख देता हूं मैं, 21, 18, 15, और इस एपी चल रही है। हाँ, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। ये क्वेश्चन है आपका। ये आपको फॉर्मूला आपको पता है, ये यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन पहले समझो, ये कह रहा है विच, ये एक एपी है 21, 18, 15 ऐसे ऐसे चल रही है, ये एपी है। ये बॉक्स में बना दिया, ये मैंने एक एपी है। ठीक है, तो कह रहा है इस एपी में कौन सा टर्म, विच टर्म। मैंने अभी आपको टर्म का मतलब समझाया। टर्म मतलब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है ये। कह रहा है विच टर्म, इस एपी में कौन सा टर्म -81 है, कौन सा टर्म। तो बेसिकली ए एन की वैल्यू दे दी इसने, वही टर्म की वैल्यू दे दी। तो वैल्यू मैंने आपको बताया था ना, देखो प्रीवियस अभी समझाया मैंने आपको कि वैल्यू ऐसे लिखते हैं हम, A4, A1, A2, ये वैल्यू है कि भाई ये पहला टर्म है तो A1 की वैल्यू 2 हो गई, ये दूसरा टर्म है तो A2 की वैल्यू 7 हो गई, ये तीसरा टर्म है तो A3 की वैल्यू 12 हो गई, ये चौथा टर्म है तो A4 की वैल्यू 17 हो गई। तो वैल्यू ऐसे लिखते हैं। तो इसने वैल्यू तो दे दी, और हमसे कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, कौन सा टर्म है तो हम उसको एन मानेंगे, और वो जो सा भी टर्म है उसकी वैल्यू हमें दे दी, तो ए एन की वैल्यू उसने दे दी -81। तो इस फॉर्मूले से मैं सपोज देख रहा हूं, तो इस फॉर्मूले से हमें ए एन की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू तो पता चली जाती है पी को देख के, भाई जो पहला टर्म होता है वही ए होता है। तो पहला टर्म क्या 21, तो ए की वैल्यू पता चल गई। डी की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो टर्म पास पास वाले ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, मैंने प्रीवियस आपको वीडियो में बताया। तो कोई से भी दो टर्म ले लो, ये तो ले लेता हूं मैं। तो फाइनल मतलब बाद में वाला, ये रहा 18, इनिशियल मतलब पहले वाला। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, -3।
तो हमें ए एन की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू, क्योंकि इसने पूछा भाई कौन सा नंबर का टर्म है वो, कौन सा टर्म है इस एपी में, वो कौन सा टर्म होगा जब जिसकी वैल्यू -81 होगी। इस एपी में जब चलता चला जाएगा तो एक टर्म, एक पॉइंट पे -81 भी आएगा, तो -81 कौन से नंबर का टर्म होगा, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इस फॉर्मूले में अब आप डाल दो। तो इस फॉर्मूले में सारी चीज डाल रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं। बस इसमें वैल्यू पुट करो, ए एन की वैल्यू ये रही -81, ए की वैल्यू ये रही 21, एन की वैल्यू हमें निकालनी, हमें नहीं पता कौन सा नंबर का टर्म है, डी की वैल्यू हमने अभी निकाली ये रही -3। इसको सॉल्व कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी आपको, बस ये इक्वेशन आ गई, अब तो एक सॉल्व कर दो इसको। तो ये -81, ये 21 को भी उधर भेजूंगा तो -21 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा n-1, और मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान रखना, ये डी मल्टीप्लीकेशन में ये माइनस मत कर देना, -3 जरूर है डी की वैल्यू, पर ये डी n-1 ब्रैकेट में डी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना इंटू -3 है ये, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। -81 और -21 कितना होता है, -102, -81 और -21 होता है -102। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 जब हम करेंगे तो आपका हो जाएगा +3, और ये +3 को भी उधर भेजेंगे तो -102, और ये -3 तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -105 डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू -3n। नॉर्मल मैथ चल रही है अब तो, ये माइनस से माइनस कटा, यहाँ कर रहा हूँ आगे की कैलकुलेशन सॉल्व, तो 105 राइट हैंड साइड में 3n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 105/3, सॉल्व कर दो जी, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, n की वैल्यू आ गई 35। तो मतलब जो 35वें नंबर का टर्म होगा, जो एपी चलेगी, इसमें पहला टर्म 21 है, दूसरा टर्म 18 है, तीसरा टर्म 15 है, ऐसे चलते 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 जो 35th टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी -81, जो ये पूछ रहा है, जो 35th टर्म होगा, तो एन की वैल्यू हमने निकाल दी, विच टर्म मतलब 35th टर्म, जब 35वें नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी -81। समझ आएगी बात? तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी, ए एन क्या है, एन क्या है, ए एन वैल्यू बताता है भाई, किसी भी टर्म की वैल्यू बताता है ये जैसे मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, तो A1 की वैल्यू 21, मैं आपसे पूछूं सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, तो A2 की वैल्यू 18। तो ऐसी, अब इसने पूछा था कि किसी कोई एक टर्म है जिसकी वैल्यू है -81, तो वो कौन सा टर्म है, विच टर्म, तो वो हमें पता चल गया कि A35 की वैल्यू होगी -81, 35वें टर्म की वैल्यू है -81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, चलो ये वाला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो ये वाला, इसमें गलती हो जाती है ज्यादातर बच्चों से। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसमें देखो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन इसको मैं तुम्हें आसान तरीका बताऊंगा, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और आपके सामने एपी दे रखी है, ऑफ द एपी, एपी में येलो कलर से लिख देता हूँ, ये एपी 10 7 4, और ऐसे लास्ट टर्म दे रखा है 62, ये पूरी एपी है, ठीक है, ये पूरी एपी है, और एपी में इस बार इन्होंने लास्ट टर्म भी बता दिया कि 62 है, -62। तो ये देखो, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ पर गलती होती है, कह रहा है फाइंड द 11th टर्म। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला देखो पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 मल्टीप्लीकेशन डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में उसने उल्टा कर दिया, अब तुम घबरा जाओगे उल्टा देख के, घबराना कोई ना, इसमें कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब अब इस बार इसने पूछ लिया, हम जो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन वाला क्वेश्चन देखो, इसमें नॉर्मल पूछ रहा है भाई कोई भी टर्म बताओ, और इसने इसमें घुमा दिया, क्या पूछ रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब आखिरी टर्म से, तभी इसने लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे दी। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपल ट्रिक देता हूँ, देखो 2 मिनट में उड़ा दोगे तुम्हें क्वेश्चन। जब भी ऐसे लास्ट टर्म से पूछे ना, तो आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, तो मतलब जनरली हम जब ये फॉर्मूला होता है तो ए की वैल्यू क्या होती है, हमारे जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 11th टर्म की वैल्यू बताओ फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब इसको पहला टर्म मानो, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे उल्टे चलो, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 11th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो बस यही ट्रिक है इसमें, कि जब ऐसे फ्रॉम द लास्ट टर्म बोले
तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो और फिर इसी फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट टर्म आपका हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है उसी को फर्स्ट टर्म मान लोगे, क्योंकि लास्ट से पूछ रहा है आपको। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी -62। डी कॉमन डिफरेंस है, तो कोई भी दो टर्म उठा लो और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, कोई से भी दो टर्म उठा लो और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो वो भी सिंपल सी बात है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम सीधे चल रहे थे, जब नॉर्मली हम देखते थे कोई भी दो टर्म उठा देते तो फाइनल ये होता था, इनिशियल ये होता था, तो 7 - 10 करते थे, 7 - 10 -3D आ जाएगा। पर ध्यान रखो इसमें क्या है, इसमें अपोजिट हो जाएगा ना यार, क्योंकि लास्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म माना है, तो माइनस की जगह +3 हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो, भाई आप ऐसे चलो ना, हम क्या करते थे, फाइनल डी की वैल्यू क्या होती है, कंफ्यूज मत हो, डी की वैल्यू क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब ऐसे नॉर्मली इस वाले डायरेक्शन में चलते हैं, नॉर्मली जो नॉर्मल हमारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये तो एक आध क्वेश्चन है लास्ट टर्म वाला, जो नॉर्मल हमारे क्वेश्चन है उसमें फाइनल मतलब बाद में वाला टर्म यानी कि 7, और इनिशियल मतलब ये पहले वाला टर्म, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते थे तो -3 आ जाता था। तो ये तो नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, लेकिन इस बार हम लास्ट टर्म से चल रहे हैं, लास्ट टर्म को पहला टर्म हमने मान लिया है, देखो ए की वैल्यू हमने -62 ले ली। तो अब हमारा यहां से जब चलेंगे और इन दोनों को अगर मैं ले रहा हूं 10 और 7 को, तो हमारा ये वाला तो पहला टर्म हो गया, ये हमारा फाइनल तो है ना हुआ, ये पहला हो गया, ये फाइनल हुआ, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये पहले आएगा 7, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा 10 - 7, 3 होगा डी की वैल्यू। तो आप या तो ऐसे कर, ऐसे समझ लो, नहीं तो इतना समझ लिया करो कि जो भी हमारा जो नॉर्मल टी है, आप नॉर्मल टी निकाल के उसका साइन अपोजिट कर दिया करो, उसका साइन अपोजिट कर दिया करो। तो जैसे नॉर्मल टी निकाल लो आप, चाहे से 10 फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही देख लो जैसे हमेशा देखते हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप -3 करोगे तो माइनस का साइन आ गया तो प्लस कर दो, +3 हो जाएगा, प्लस का साइन होता तो माइनस कर देते। ठीक है, बस ये दो चीजों पे आपको ख्याल रखना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मान लोगे और डी का आप साइन चेंज कर दोगे, उसके बाद आप बस इस फॉर्मूले में डाल दो। एन की वैल्यू क्या है, 11 पूछ रहा है, क्योंकि 11th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एन की वैल्यू तो 11 हो गई। बस तीनों चीजें आपको पता चल गई, वैल्यू में पुट करो आंसर और चिल करो। तो ए की वैल्यू हो गई -62 प्लस एन की वैल्यू 11 है, 11 - 1, डी की वैल्यू 3, सॉल्व कर दो, -62 प्लस 11 - 1 कितना होता है 10, 10 × 3 30, -62 प्लस 30 कितना होता है -32। तो आपकी जो 11th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है वो A11, मैंने आपको बताया ना टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 टर्म की वैल्यू है -32 फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो ऐसे लास्ट टर्म से हम जब चलेंगे तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे करके जो लास्ट से जब 11th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू होगी -32। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को फंसा देता है, कर लो इसको। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो गया आपका nth टर्म का। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म है आपका, वो है सम वाला। तो बताओ नेक्स्ट वीडियो में बता दूं उसको या इसी में निपटा दूं, नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है।